हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी ग्रामर का टॉपिक करवाऊंगी व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में सबसे पहले है भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? भाषा हम किसे बोलते हैं? लैंग्वेज होती है जो, वही हमारी भाषा होती है ना। अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर प्रकट करने के साधन को क्या आप कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। लिखना मतलब राइटिंग, पढ़कर रीडिंग, स्पीकिंग बोलकर और सुनकर लिसनिंग होगी। ठीक है। जब हम अपने मन के भावों को किसी के आगे बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। बोली क्या होती है? देश के किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग केवल बोलने के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। मीन्स जिसका प्रयोग केवल बोलने के लिए किया जाता है। सभी क्षेत्र की बोली डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। नेक्स्ट है लिपि। मौखिक या कथित भाषा में ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है। मौखिक या कथित भाषा में क्या होती है? ध्वनियाँ होती हैं। लिखित भाषा में इन ध्वनियों को विशेष आकारों या वर्णों द्वारा प्रकट किया जाता है। ध्वनियाँ साउंड होगी ना, जैसे साउंड को, आवाज़ को ध्वनियाँ बोलते हैं, या वर्णों द्वारा प्रकट किया जाता है। भाषा को लिखने का यह ढंग लिपि है। भाषा को जब हम लिखते हैं उस ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी रोमन लिपि में तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है में तथा उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, तो आप बोलोगे रोमन लिपि है। और उर्दू की कौन सी है? फारसी लिपि है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने में व्याकरण सहायक होता है। ठीक है। कैसे कोई भी भाषा हम कैसे शुद्ध रूप में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, साधन को हम क्या बोलते हैं? भाषा। पहले भाषा बनती है, फिर व्याकरण। पहले भाषा हमारी लैंग्वेज बनती है, फिर ग्रामर बनती है। व्याकरण ही भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। कैसे भाषा को अच्छे तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है वो कौन सिखाता है? हमें व्याकरण सिखाता है। इसके ज्ञान के बिना भाषा ना तो शुद्ध बोली जाती है, ना ही अशुद्ध लिखी जा सकती है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा की शुद्धता और एकरूपता बनी रह सकती है। 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं वर्ण। जैसे अ, ई। और आगे है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। वावल्स नहीं होते, जैसे इंग्लिश में भी वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसी प्रकार हिंदी में भी वावल्स होते हैं, बट उन्हें हम बोलते हैं स्वर बोलते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर। जैसे बोलकर देखो, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र, ऋषि, ई, छोटी ई, बड़ी ए, ओ। ठीक है। ये क्या है? 11। स्वर हिंदी में कितने हैं? 11 हैं। स्वरों के भेद 2 प्रकार के होते हैं, स्वर स्वर और दीर्घ स्वर। हसव स्वर जो शॉर्ट वावल्स होते हैं, जिसका हसव का अर्थ होता है छोटा होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हसव स्वर कहते हैं। अ, ई, छोटा ऊ, र, ऋषि, ये क्या है? हसव स्वर है। और दीर्घ स्वर जो लॉन्ग वावल्स होते हैं, जिसका अर्थ होता है बड़ा या लंबा, जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। आ, ठीक है, ई, ओ, छोटी ए, बड़ी ए। ठीक है। और ध्यान रखिए, र, ऋषि स्वर केवल उन शब्दों में लगता है जो संस्कृत में आए हैं, जैसे र, ऋषि, ऋतु, ऋण। हिंदी में इनका उच्चारण डी की तरह किया जाता है। योगवा कौन से होते हैं? जैसे अंगूर लिखते हैं उसे अयोगवा यूज़ किया जाता है। अब मैंने इस क्लास में आपको व्याकरण बोध, भाषा, बोली, लिपि, वर्ण विचार, स्वर के भेद, योगवाह के बारे में बताया, हसव स्वर के बारे में बताया, दीर्घ स्वर के बारे में बताया।
ये इन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं हिंदी ग्रामर के लिए, और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक ईटीटी कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सुपरवाइज़र की प्रेपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर लिए हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।